प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान का अब हम अगला भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें अभी तक आप पाठ 1 जीवन की इकाई कोशिका पढ़ रहे हैं। इस कोशिका के अंतर्गत अभी आप लोग कोशिका की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया का कल अध्ययन किया था। आज हम गाल्जी काय का अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गाल्जी काय भी एक कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रमुख अंग है। गाल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर एक गाल्जी काय का डायग्राम बनाया गया है। इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें एक प्याले नुमा ऐसी रचनाएं बनी होंगी जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। गाल्जी काय में सबसे मूल रचना यही है। इसके अलावा इसमें द्रव्य भरा होता है जिसके अंदर ये सिस्टर्नी एक के ऊपर एक स्थित होती है, और इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे कुछ रिक्तिकाएं होती हैं। अलग से ये बनती और बिगड़ती भी रहती हैं। इसमें से कुछ रफली होती हैं, रफली मतलब खुरदुरी होती हैं, कुछ चिकनी होती हैं। जब आप देखेंगे इसे तो जब खाली गोल दिखाई देगा वो स्मूथ होगा यानी कि चिकना होगा। अगर इसमें ऐसी संरचनाएं निकली हुई दिखाई देंगी सूर्य की तरह तो ये खुरदुरी होगी। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में और देखेंगे तो सबसे पहले गाल्जी काय जंतु कोशिकाओं में इसे गाल्जी काय कहते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिक्टियोसोम जंतु कोशिकाओं में इसे गाल्जी काय के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो गाल्जी काय केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गाल्जी काय से मिलता जुलता एक अंग पाया जाता है जो गाल्जी काय की तरह ही होता है, परंतु गाल्जी काय नहीं होता, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं, और इसे लाइपोकॉन्ड्रिया नाम से भी जाना जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं और इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जो सबसे अहम है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय का अभाव होता है, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलते, परंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो जिसका केंद्रक आवरण विहीन हो, जैसे जितने भी बैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल हैं, माइकोप्लाज्मा है, जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आने वाले जीव हैं, उन सभी में गाल्जी काय अनुपस्थित होता है, यानी गाल्जी काय सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब आगे देखेंगे गाल्जी काय के फंक्शन क्या क्या होते हैं। गाल्जी काय कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा सेल वॉल का निर्माण करता है। अब सेल वॉल तो जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती। हमने सेल वॉल के बारे में आपको बता रखा है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जंतु कोशिकाओं में तो इसे गाल्जी काय बोलते हैं, पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। अर्थात पादप कोशिकाओं में स्थित डिक्टियोसोम जो होता है वह सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इसके अलावा ये हार्मोनों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं, क्योंकि ये पुटिकाओं का निर्माण करते हैं। पुटिकाओं का निर्माण अर्थात इसमें आप डीपली आगे पढ़ाया जाएगा आपको आगे की कक्षाओं में। प्रेरक पुटिका होती है जो स्त्रियों में पाई जाती है, जिससे अंडोत्सर्ग होता है,
और इसके निर्माण में भी गाल्जी काय सहायक होता है। इसके अलावा यह अन्य हार्मोनों के निर्माण में भी सहायक होता है तथा यह शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं, ये शुक्राणु के एक्रोसोम भी बनाते हैं। एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणुओं का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणुओं के अग्रभाग का निर्माण भी गाल्जी काय ही करता है। तो इसके प्रमुख कार्यों के बारे में जब हम ध्यान देंगे तो सबसे पहला कार्य कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, जो इसके फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, हार्मोनों का उत्पादन और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं और जो पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम करता है वह है कोशिका भित्ति का निर्माण। इतने प्रमुख कार्य हैं इसके। और इसके अतिरिक्त कार्यों में अगर देखा जाए तो यह अंतःकोशिकीय अभिगमन में भी सहायक होता है, यानी कोशिकाओं के अंदर पदार्थों के आवागमन में भी, और प्रेरक पुटिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके अलावा आरएनए का कुछ मात्रा में संश्लेषण भी ये कभी कभी करता है विषम परिस्थितियों में। इस प्रकार के भी ये कार्यों को करता है। लेकिन जो 4 प्रमुख कार्य हैं इसके, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, हार्मोन का उत्पादन, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण। यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, बहुत बार बार पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। जिस प्रकार से आपकी कोशिकाओं में एक अंग पाया जाता है राइबोसोम, उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गाल्जी काय करता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरी बात, इसका एक प्रमुख जो कार्य है हार्मोन का उत्पादन। हार्मोन का जो उत्पादन है, हार्मोन हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब है कंट्रोलिंग का काम करते हैं। और कंट्रोलिंग का काम करने का मतलब है कि हार्मोन का उत्पादन हुआ। हार्मोन क्या करते हैं? शरीर में कंट्रोलिंग का काम करते हैं। और हार्मोन का उत्पादन कौन करते हैं? गाल्जी काय। इसीलिए गाल्जी काय को कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पादन होता है ऊर्जा का, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय होता है और जिसे ऊर्जा का बैंक कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार से गाल्जी काय से हार्मोनों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है, कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए, कौन सा नहीं निकलना चाहिए। और यह काम करने के कारण ही इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। यानी इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इस बात का बताता है कि हमारे शरीर में हार्मोन का उत्पादन किस स्तर पर हो, और हार्मोन ही हमारे शरीर में कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो कंट्रोल करना मतलब ट्रैफिक पुलिस का काम है, यातायात नियंत्रण। उसी तरीके से इसमें भी यातायात नियंत्रण में ट्रैफिक पुलिस के रूप में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब हम अगला कोशिकांग पढ़ेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका।
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काई की भांति ही जीव द्रव्य में तैरता हुआ पाया जाता है और यह उसी तरह एक प्रमुख कोशिकांग है। अब इसमें हम देखेंगे इसकी खोज K.R. पोर्टर ने 1945 में की थी। यानी आज तक के ज्ञात किए गए कोशिकांगों में सबसे नवीनतम कोशिकांग है जो बाद में ज्ञात किया गया। अब इसमें देखिए, इसकी संरचना देखेंगे तो यह एक प्लेट की तरह होता है। और इसमें डबल संरचनाएं होती हैं घिरी हुई, यहां से पट्टी की तरह। और उसमें इसकी लंबाई अगर देखें तो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये पूरी लंबाई। और चौड़ाई देखें तो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम तक होती है ये हिस्सा। और इसमें राइबोसोम अधिक होता है तो यह कणिकामयी होगा, और राइबोसोम नहीं होगा तो यह सपाट या चिकना होगा। यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को दो भागों में बांट दिया गया है राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है यानी राइबोसोम युक्त है तो यह खुरदुरा होगा, क्योंकि राइबोसोम कणयुक्त होता है। इसमें कण होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर ऐसा है यानी राइबोसोम इसमें कण के रूप में उपस्थित है तो यह जो होगा वह रफली होगा यानी खुरदुरा होगा, जिसे कहते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ध्यान से देखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफली मतलब होता खुरदुरा, यानी खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिसमें यह नहीं होगा यानी जिसमें राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम विहीन जो होगा, राइबोसोम के बिना जो होगा वह स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब चिकना, SER उसे बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दोनों में एक अंतर भी आ जाता है। जो राइबोसोम युक्त होगा उसका फंक्शन एक होगा कि यह प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेगा, लेकिन जो राइबोसोम युक्त नहीं होगा वह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेगा। जो विहीन होगा SER होगा, यानी SER का मतलब जिसमें ऐसा नहीं है, और जिसमें राइबोसोम है वह प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, जिसमें राइबोसोम नहीं है वह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा, यानी जो स्मूथ है यानी चिकना है। अब इस आधार पर इसके फंक्शन थोड़े से अलग हो जाते हैं। अब इसके हम फंक्शन देख लें तो सबसे पहला राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण। फिर दूसरा है सबसे प्रमुख कि पदार्थों का विनिमय यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी अब पदार्थों के आवागमन में भी सहायक है। अगला है एंजाइमों के निर्माण। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं जिसमें कोशिका झिल्ली बनती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनती है जिसका निर्माण गोल्गी काई यानी डिक्टियोसोम से होता है। परंतु जो जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली बनती है, ये कहाँ से बनती है? ये यहीं से बनती है। यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतःप्रदब्बी जालिका से होता है। कहाँ से होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका से होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि
अंतःप्रदव्य जालिका से ही कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, क्योंकि जब कोशिका भित्ति का निर्माण कहाँ से था, गाल्जी का से था, यानी डिक्टियोसोम से था, तो यहाँ पर उसका निर्माण इससे होगा।